प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं युवा पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। हमें कैसा साहित्य पढ़ना चाहिए। आजकल गंदे गंदे साहित्य, अब साहित्य की क्या है, मोबाइल में गंदे गंदे विचार, गंदी गंदी कार्य प्रणाली को सीखते हैं बच्चे। तो हमारे बच्चों का शारीरिक, आर्थिक और मानसिक दिवालियापन हो रहा है। अब देखिए, हमें कौन से साहित्य पढ़ने चाहिए जिससे हमारे शरीर का भी विकास हो, मानसिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो और देश का विकास हो। ऐसे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। भारत में ऐसे शास्त्रों की कोई कमी नहीं है। मैं आपको उन शास्त्रों के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ कि अगर इन शास्त्रों को हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे नागरिक पढ़ें, तो देश बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और उनका परिवार भी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। हमारा चारित्रिक जो पतन हो रहा है उससे देश का चारित्रिक पतन होता है। हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है चरित्र की। इससे भ्रष्टाचार भी पैदा होता है चरित्र के कारण। इसलिए आज हमें अपने साहित्यों की तरफ लौटना है। वो साहित्य कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, दो तरह के साहित्य हैं हमारे भारत में, एक वैदिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य देखिए कौन कौन से हैं। संहिता, संहिता कहते हैं वेद को, और इसी के अंदर ब्राह्मण, आपने नाम भी नहीं सुनोगे उन ग्रंथों के, पढ़ोगे कहाँ से। ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं। उपनिषद का तो फिर भी कहीं न कहीं नाम आपने सुन लिया होगा, ब्राह्मण और आरण्यक का कभी नाम भी नहीं सुना होगा। प्रिय भाइयों, हमारे शास्त्रों में विपुल संपदा भरी पड़ी है, इसका अध्ययन करें। और देखिए, वेदांग के कौन कौन से भाग हैं। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्ति, ज्योतिष और कल्प, ये वेदांग के, वेदों के अंग है। अंग मतलब इसमें एक श्लोक है, शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तिम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषणा। ऋषियों मुनियों ने वेदों के 6 अंग बताए हैं। इससे शिक्षा मिलती है, भाषा में सुधार होता है, छंदबद्ध कविता करने की जानकारी इसमें दी जाती है, निरुक्ति है, ज्योतिष है जो आजकल बड़ी चलन में चल रही है, ज्योतिष। और इसके अलावा कल्प, ज्योतिष वेद का 6ठा अंग कहा गया है। ये एक तरह की वेद की आँखें हैं। अगर आँखें हमारे शरीर में नहीं है, ज्योतिष नहीं है, तो हमारा जीवन बिल्कुल अंधेरे में है। अब देखिए, 2 नंबर पर आते हैं लौकिक साहित्य। ये साहित्य तो आपने खूब सुने होंगे, ये लौकिक साहित्य हैं। दरअसल में ये जो है वेदों के भाष्य हैं, व्याकरण हैं, वेदों के अर्थ के रूप में इनको उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जैसे ये रामायण, रामायण में वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ। इसमें 7 कांड है और 24,000 श्लोक हैं रामायण के अंदर। दूसरे नंबर पर आता है महाभारत। महाभारत में 18 पर्व हैं, जैसे अध्याय होते हैं ना, ऐसे 18 पर्व हैं और 1 लाख श्लोक हैं। तीसरा नंबर आता है लौकिक साहित्य में श्रीमद् भागवत गीता। भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है, जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई है युद्ध क्षेत्र में। और देखिए, चौथे हैं पुराण। पुराण हमारे 18 हैं
इन पुराणों की जानकारी मैं अगले एपिसोड में दूंगा। किस पुराण में कितने श्लोक हैं और उनके नाम बताऊंगा। प्रिय साथियों, अगर नस्लों को सुधारना है, अपनी ज़िंदगी को बचाना है, तो अपने नियोजकों को और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो घर पर कामकाज नहीं है उनके, वो इन शास्त्रों का अध्ययन करें और अपने बच्चों को भी बताएं कि इस तरह के साहित्य पढ़ें। जय श्री कृष्ण। हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।